वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 23 फरवरी 2022। 23 फरवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो को पीडीएफ फाइल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे सारे पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। रोज मॉर्निंग मूड कर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन है किसने किया दिल्ली पुलिस का शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस लॉन्च। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसके बारे में पूरे फैक्ट हैं। गवर्नर का नाम, सीएम का नाम और यूएन टेरेटरी का नाम सब कुछ दिया गया है, फिगर भी दिया गया है। जैसे आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक बन रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिस्ट्री ऑफ द डे 23 फरवरी बाय जेड एग्जाम। 23 फरवरी 1886 अमेरिका के रसायन शास्त्री और आविष्कारक मार्टिन हेल ने एल्युमिनियम की खोज की थी। सबसे पहले एल्युमिनियम की खोज किसने किया था? तो अमेरिका में हुआ था, पहली बार जान लीजिए। और अमेरिका के बारे में सब कुछ आप जानते हैं। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, हमारे साथ बोलिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे जोई बाइडन, सब प्रेसिडेंट कमला हैरिस। और अमेरिका में डब्ल्यूएचओ क्या हुआ है? डब्ल्यूएचओ जो है वो अमेरिका मतलब अलग हो गया है डब्ल्यूएचओ से, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला चीज़ हम नोट कर लेते हैं, अमेरिका में जो संसद होता है, जैसे हमारे भारत में संसद है, वहाँ पे संसद का क्या नाम है? व्हाइट हाउस नाम है। तो ये आप नोट कर लीजिए। वहाँ की डॉलर जो होती है या रुपया, जो हम भारत में रुपया यूज किया जाता है, वहाँ पे डॉलर यूज किया जाता है, यानी करेंसी वहाँ की डॉलर हो जाएगी। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। 23 फरवरी 1940 रूसी सेनाओं ने यूनान के समीप स्थित लासी द्वीप पर कब्जा किया था। फिर 23 फरवरी 1952 कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम पारित किया गया था। फिर 23 फरवरी 1970 गयान देश गणराज्य बना और आज के दिन को इस देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। यानी गयान देश में आज गणराज्य घोषित किया गया था, तो इसलिए वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 23 फरवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप टैग करिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनकर निकलता है कि आंध्र प्रदेश में यानी विशाखापट्टनम कहाँ का शहर है, किस राज्य का शहर है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का शहर है। तो इसे जरूर आप टैग कर लीजिए। बात है आंध्र प्रदेश को देखते हैं फिगर में, आंध्र प्रदेश कहाँ पर? ये रहा आपका भारत का नक्शा और ये रहा देखिए आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या है? पूरा जल ही जल है, तो अपना समुद्र के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। तो इसे भी आप देख लीजिए। इसके पड़ोसी राज्य भी देख लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते हैं? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका बैंक ने। कर्नाटका बैंक ने 3 पुरस्कार तकनीकी वाले जीत लिए हैं। कर्नाटका बैंक ने भारतीय संघ, IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन। कर्नाटका बैंक की स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 में। कर्नाटका बैंक का मुख्यालय हो जाएगा मंगलुरु, कर्नाटका। कर्नाटका बैंक के MD और CEO हो जाएंगे महाबलेश्वर MS। तो ये आप देख लीजिए। अब कर्नाटक की बात आई है, तो देखिए कर्नाटक कहाँ पे है। ये रहा आपका कर्नाटक, यहाँ भी पूरा आपका जल ही जल है। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन है? महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। अब कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कर्नाटका में। और हीरा भी यही पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटका में। तो ये सारे दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, वेस्टइंडीज के साथ खेली गई T20 सीरीज 3-0 से जीतकर भारतीय टीम ICC T20 रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम स्थान पर। तो वेस्ट इंडीज की बात ये देखते हैं, वेस्ट इंडीज कहाँ पे है? ये देखिए वर्ल्ड का नक्शा है, यहाँ पे आपका है वेस्ट इंडीज। यहीं पे है एक पनामा नहर। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये दोनों महाद्वीपों को जोड़ती है पनामा नहर। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहीं पे वेस्ट इंडीज है। इसको इंडिया ने क्या किया है? 3-0 से, यानी तीनों श्रृंखलाओं को जीत लिया है और प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। अब देखिए
वेस्ट इंडीज यहाँ पे है आपका, और ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में एक देश छोटा सा है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी अमेरिका की बात करते हैं जहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जोई बाइडेन। अब सातों महाद्वीप को बात लेते हैं, तो पहला ये, दूसरा ये मान लीजिए, तीसरा आपका ये एशिया है। जैसे जबकि क्रम से चले तो पहले एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा आता है, जिसमें हमारा देश इंडिया है, चाइना है और यहाँ पे रसिया है। फिर यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा, फिर यहाँ पे यूरोप हो जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे आपका अर्कांटिका महाद्वीप होते हैं। सातों महाद्वीप आप देख लीजिए अच्छे से और आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। कहाँ का पहला कारवा पार्क बागामोन में बनेगा? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल का। केरल का पहला कारवा पार्क इडुगी जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन बागामेन में बनने के लिए तैयार है। केरल के राजधानी जाएंगे तिरुवनंतपुरम, केरल के राज्यपाल जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। तो ये सारे पॉइंट तो आप नोट ही कर लीजिए। और जो ये कहाँ का पहला कारवा पार्क है, कारवा पार्क का मतलब क्या होता है, ऐसा पार्क जहाँ पे मोबाइल चार्जर की व्यवस्था हो, खाने के लिए कैंटीन हो, ठीक है, खेलने के लिए गेम हो, मैंने हर एक चीज़ से लैस हो, वहाँ पे हर सुविधाएं मिले, तो उसे कहते हैं कारवा पार्क। तो ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे बात है ये केरल की, देखते हैं केरल कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका भारत का नक्शा और ये रहा आपका केरला। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मसाला पाया जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे भी पूरा जल ही जल है, तो ये भी अपना समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है। इसके पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस वरिष्ठ पत्रकार का कैंसर के चलते 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, रवीश तिवारी। बहुत अच्छे ही एंकर रहे हैं ये, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है कैंसर के चलते, तो इनको आप जरूर नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसने किया दिल्ली का शास्त्र ऐप ऑफ स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस लॉन्च? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। हमारे अमित शाह क्या है, गृह मंत्री हैं। कौन मंत्री हैं, गृह मंत्री। तो ये भी आप नोट करिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को तकनीकी अनुकूलन डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली पुलिस का स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शास्त्र ऐप लॉन्च किया। इसके तहत लोगों को क्या किया जाएगा, कम टाइम में जल्दी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे गृह मंत्री का नाम आ गया अमित शाह। अब बात है रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। रक्षा राजनाथ, आप जोड़ लीजिए राजनाथ सिंह। अब जाएंगे वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री किसके पास है, तो निर्मला सीतारमण। तो ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे बात आई थी दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में चीज़ें हम नोट कर लेते हैं। देखिए ये रहा आपका दिल्ली, ये क्या है, हमारा भारत का राजधानी है नई दिल्ली। और सीएम कौन जाएंगे, अरविंद केजरीवाल। ये आप नोट कर लीजिए। गवर्नर हो जाएंगे अनिल बैजल, ये भी आप नोट कर लीजिए। और क्या है, दिल्ली हमारा एक यूएन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का सारा कार्यकाल किसके हाथों में होता है, तो राज्यपाल के हाथों में होता है, गवर्नर के हाथों में होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। होंडा कार्स इंडिया ने किसे अपना अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ताकुया तसुमुरा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसे आप देख लीजिए। किस बैंक एसोसिएशन आईबीए ने की 17वें आईबीए के वार्षिक बैंकिंग प्रयोगी पुरस्कार 2021 की घोषणा? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन बैंक ने। भारतीय बैंक की स्थापना हुई थी 1946। भारतीय बैंक संघ में वर्तमान में सदस्य के रूप में 247 बैंकिंग कंपनियां हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष होंगे राज चड्ढा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ भी वही हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने किसे Z+ सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम आपको बता दें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेली बाय डेली पीडीएफ के रूप में करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे, वीकली मंथली सब मिल जाएंगे यहाँ पे। और आपको रोज मॉर्निंग में 5:30 पर सारे न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, द हिंदू, हिंदुस्तान, अमर उजाला, सबके न्यूज़पेपर के पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने कौन घाटे? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतन घाटे। आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष तरुण दास। आर्थिक विकास संस्थान के संस्थापक BKRV राव। आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना 1952 में। ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। TCS ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में डिजिटल गैराज लॉन्च किया है?
सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए सिडनी शहर में। पीएम किस मोदी द्वारा लिखित ए नेशनल टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक लॉन्च हुआ है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी मोदी द्वारा। पीएम गांधी मोदी द्वारा लिखित ए नेशनल प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। पुस्तक पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में जिन्होंने जो सारे सुविधाएं लॉन्च की, जो सारे काम किए लोगों के बारे में, वो सारा उसमें मेंशन किया गया है। तो ये आप देख लीजिए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया मैंने अभी पीछे आपको बताया था, दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया का एक महाद्वीप है कैनबरा, उसकी कैपिटल हो जाएगी। और वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कंगारू पाए जाते हैं। और वहाँ की प्रतिष्ठा भी क्या है? कंगारू है। ये आप नोट कर सकते हैं। जेड एग्जाम बाकी सर डोज फॉर यू। प्रश्न, एंटोनियो कोस्टा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो मेरे दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कमेंट करिए। और आपको जीवन संदेह कोई भी क्वेश्चन है, कोई एडिशन दिए गए सोशल नेटवर्क साइट पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। मिलते हैं खास अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।